नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के कुछ लोग हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और आज चर्चा में आई है निकल के श्वेता तिवारी, जो कि बॉलीवुड में बहुत पहले से काम करती है और टीवी सीरियल की तो बहुत पुरानी वो एक्ट्रेस है। पर आज जो उन्होंने बोला है, इसके बाद आप क्या बोलना चाहोगे इनको? सबसे पहले आप सुन लीजिए इन्होंने बोला ही क्या है, देखिए जरा। जी हाँ, ये जो शब्द इन्होंने निकाले अपने मुंह से, उन शब्दों का क्या मतलब समझा जाए ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं, क्या शब्द बोले हैं इन्होंने। अब इसके बाद क्या हुआ है चलिए बात करेंगे डिटेल में, और साथ में बताएंगे कि प्रियंका चोपड़ा के जब से उनका बच्चा हुआ है तब से कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, पर कुछ आज चीज़ें और निकल के आई हैं, उसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। पर सबसे पहले आपको बता दें कि श्वेता तिवारी के ये बयान के बाद क्या बवाल मच चुका है। आपको बता दिया जाए, श्वेता तिवारी जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में गई थी और वहां पर अपनी अपकमिंग वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए पहुंची थी, और प्रमोशन में इनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जहां पर इन्होंने ये जवाब दिया कि मेरी ब्रा का साइज कौन ले रहा है, आपने सुन लिया। अब ये बोलने के बाद बवाल मच गया सोशल मीडिया पे और लगातार लोग इनको ट्रोल करने लग गए। इसी के बीच में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं निरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने अब कहा जा रहा है कि कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग कर ली है, और दूसरी चीज उन्होंने वहाँ के पुलिस कमिश्नर को ये आदेश भी दे दिए हैं कि इस पूरे मामले में 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके बाद FIR की जाए श्वेता तिवारी पर। साथ ही साथ आपको बता दिया जाए, और उन्होंने क्या बोला है वो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। पर जब सोशल मीडिया पे श्वेता तिवारी को ट्रोल किया जा रहा था, तो आज ये एक इंस्टाग्राम रील अपलोड करती हैं, किक माई एस, ये एक सॉन्ग है। इस सॉन्ग में मतलब ये कहीं ना कहीं लोग अब कह रहे हैं कि अपने ट्रोलर्स को जवाब दे रही हैं कि मेरे ऐप को किस करो आकर, किस माई ऐप का ये सॉन्ग लगाकर एक रील अपलोड करती हैं। अब सवाल ये उठता है, भाई साहब ये ट्रोलर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रोलर्स वो होते हैं जो गलत चीज़ों पर यहाँ पर आके आपको ट्रोल करें, पर यहाँ पर तो ट्रोल इसलिए किया जा रहा है कि इन्होंने भगवान को लेकर क्या बोला है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि हिंदू संगठन इनको माफ़ी मांगने के लिए चेतावनी दे चुका है। बाकी मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या बोला है चलिए सुनते हैं डिटेल में। वेब सीरीज की शूटिंग भोपाल में होने वाली है। शहर के एक होटल में श्वेता की टीम का इंटरव्यू चल रहा था। उसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया। मीडिया के सामने श्वेता तिवारी जिस भगवान की बात कर रही थी, वो इस प्रोजेक्ट में उनके को एक्टर सौरभ राज जैन हैं। मंच पर श्वेता के साथ एक्टर कंवलजीत, सौरभ राज जैन, रोहित रॉय और दिगागना सूर्यवंशी मौजूद थे। ये सभी भोपाल में शूट होने वाली वेब सीरीज शोस्टॉपर के प्रमोशन और अनाउंसमेंट के लिए आए थे। सभी सीरीज में साथ काम करेंगे। सीरीज में एक किरदार ब्रा फिटर का है, जिसे सौरभ निभा रहे हैं। एक्टर इससे पहले महाभारत सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके हैं। इसको लेकर मंच का संचालन करने वाले साहिल ने पूछा कि आप अभी तक भगवान का किरदार निभाते थे और अब सीधे एक ब्रा फिटर का किरदार कर रहे हैं। इसी बीच श्वेता ने हंसते हुए कहा, सीरीज में भगवान मेरे ब्रा का साइज ले रहे हैं। बातचीत के दौरान हंसी मजाक के बीच श्वेता तिवारी ने यह आपत्तिजनक बयान दिया। हालांकि उस समय मंच पर मौजूद लोगों ने इसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर तो तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। श्वेता के इस विवादित बयान के बाद उनका विरोध भी शुरू हो गया है। बयान के वायरल होते ही संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भोपाल में एक्ट्रेस के पोस्टर व फोटोज जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। श्वेता तिवारी अपनी हालिया टिप्पणी के बाद मुश्किल में पड़ गई हैं। जब उन्होंने अपने इंटरव्यू के बारे में भगवान का जिक्र किया, तो कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। श्वेता तिवारी बुधवार को भोपाल में अपने आगामी वेब शो स्टॉपर के प्रचार कार्यक्रम के तहत एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रही थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को उनकी टिप्पणी की जांच करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। अभिनेता के बयान के बारे में पूछे जाने पर मिश्रा ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, मैंने इसे सुना है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैंने भोपाल के पुलिस आयुक्त को इसकी जांच करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मामले में कार्रवाई की जा सकती है। श्वेता के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू के बारे में बात करते हुए कथित तौर पर भगवान का जिक्र किया।
श्वेता ने एक बयान दिया, मेरे ब्रा की साइज भगवान ले रहे हैं, भगवान मेरी ब्रा के लिए माप ले रहे हैं। शो स्टॉपर फैशन के बारे में एक शो है जिसमें सौरभ राज जैन ब्रा फिटर की भूमिका में है। सौरभ को पौराणिक शो महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि श्वेता सौरभ के मशहूर किरदार के बारे में बात कर रही थी। शो स्टॉपर में रोहित रॉय और दिगागना सूर्यवंशी भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी मौजूद थे। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं। श्वेता को अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी मुश्किल भरे दौर का सामना करना पड़ा। पहली शादी असफल होने के बाद उन्होंने तलाक लेकर दूसरी शादी की। हालांकि ये शादी भी सफल नहीं हुई। श्वेता की जिंदगी कुछ ऐसी उलझनों से भरी रही है। राजा चौधरी के बाद श्वेता ने दूसरी शादी एक्टर अभिनव कोहली से की। फिलहाल वो पति अभिनव से अलग रह रही हैं। इस पूरी खबर के बाहर आने के बाद जिस तरीके से बवाल मचा वो आपके सामने है, और अब कहा जा रहा है कि हो सकता है इस पूरे मामले में कुछ बड़ी कार्रवाई हो जाए, हो सकता है किसी को जेल जाना पड़ जाए, बट ऐसा कहीं से भी लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे बयान कई बार पहले भी दिए गए हैं, पर क्या हुआ? कभी कुछ हुआ? सवाल ये भी है कि आज तक एक्शन नहीं उठाया गया, इसीलिए लोग ऐसे ऐसे शब्द का यूज कर लेते हैं जिसकी वजह उनको तो नहीं, शायद दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस जरूर पहुंचती है। आपको बता दिया जाए, श्वेता तिवारी पहली बार कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी है, पहली बार इन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है। खास करके ये अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी में फंसी रहती हैं। पहले इन्होंने कहा जा रहा है कि इनकी लाइफ में इनके पहले पति राजा चौधरी आए थे, जब वो गए इनकी लाइफ से तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। उसके बाद इनकी लाइफ में अभिनव कोहली आए, जिनके जाने के बाद भी कई सारी कंट्रोवर्सी हाल ही में क्रिएट हुई थी, आप सबने देखा था। तो कहीं ना कहीं श्वेता तिवारी की लाइफ में कंट्रोवर्सी लगी रहती है, पर ये एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए क्या इस तरीके के शब्द को आप स्वीकार करोगे? बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिया जाए, जब से यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा के यहाँ उनकी बेटी हुई है, तब से कहा जा रहा है कि कई सारे लोग सरोगेसी को लेकर सवाल उठा रहे थे, कई सारे लोग उनको मुबारकबाद दे रहे थे। अब इसी के बीच आप सबको याद होगा कि आरके से लेकर कई सारे लोग उनको अलग अलग अपना भाषण सुना चुके थे, बट इसी के बीच अब अनुष्का शर्मा भी निकल के आई है। अनुष्का शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा को क्या बोला है ये सुनना चाहिए आपको, क्योंकि 1 साल पहले अनुष्का शर्मा भी मां बनी थी, और हाल ही में उनकी बेटी की फोटो जब वायरल हुई तब भी बहुत सारा बवाल मचा। कई सारे लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब, अगर बेटी की फोटो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी थी तो मैच के दौरान लेके ही नहीं आना चाहिए था बेटी को, या फिर कैमरे के सामने क्यों लेकर आए बेटी को। ये भी कई सारे सवाल उठे, बट अब अनुष्का शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा को क्या बोला है, चलिए जानते हैं डिटेल में। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने कुछ दिन पहले दुनिया के सामने घोषणा की थी कि उन्होंने सरोगेसी के जरिए अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि यह लड़का था या लड़की। TMZ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रियंका और निक की पहली संतान एक बच्ची थी। अब अनुष्का शर्मा, जो प्रियंका और निक के साथ एक महान बंधन साझा करती हैं, ने नए माता पिता को बधाई पत्र लिखा है। जब उन्होंने पितृत्व ग्रहण किया तो उन्होंने खुशी के अपने छोटे बंडल को भी प्यार भेजा। अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, बधाई यार प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस, रातों की नींद हराम करने और अद्वितीय आनंद और प्यार के लिए तैयार हो जाओ। नन्ही सी बच्ची को ढेर सारा प्यार। उसने अपने नोट में कुछ दिल के इमोटिकॉन्स जोड़े। चकड़ा एक्सप्रेस अभिनेत्री, जिसने 1 साल पहले मातृत्व को अपनाया, प्रियंका और निक को शुभकामनाएं भेजने में बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई अन्य सेलेब्स के साथ शामिल हुई, जिन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। नेहा धूपिया, मिनी माथुर, भूमि पेडनेकर, स्वरा भास्कर, आलिया भट्ट और कई अन्य सितारों जैसे कई अन्य सितारों ने प्रियंका को मातृत्व को गले लगाते हुए प्यार भेजा था। कुछ दिन पहले जब प्रियंका और निक ने सोशल मीडिया पर एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, हमें यह पुष्टि करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने सरोगेट के माध्यम से एक बच्चे का स्वागत किया है। हम सम्मानपूर्वक इस विशेष समय के दौरान गोपनीयता की मांग करते हैं, क्योंकि हम अपने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। people.com की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका और निक कुछ समय से बच्चे को चाह रहे थे। एक सूत्र ने मैगजीन को बताया था कि प्रियंका और निक दोनों अपनी जिंदगी में इस चैलेंज के लिए तैयार थे। people.com की एक अन्य रिपोर्ट में यह भी दावा किया
गया था कि दंपति ने अपने पहले बच्चे का स्वागत करने से पहले अपने घर को और अधिक पारिवारिक अनुकूल बनाने के लिए उसका नवीनीकरण किया था। खैर, यह निश्चित रूप से चोपड़ा जोनास कबीले के लिए एक खुशी का समय है और प्रशंसक उनकी खुशी के बंडल की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, जहां पर अनुष्का शर्मा को 1 साल का बच्चे का एक्सपीरियंस हो गया है, वहीं पर अब वो प्रियंका चोपड़ा को जो बता रही हैं, ये चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरीके से अब अपनी रातों की नींदें उड़ने वाली है तुम्हारी, तो तैयार हो जाओ। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए, सोशल मीडिया पे ऐसी खबर भी निकल के आ रही है कि प्रियंका चोपड़ा ने पूरी तैयारी कर ली है। करीब कहा जा रहा है कि लॉस एंजलिस में 150 करोड़ का घर ले लिया है, पूरी तैयारी कर ली है बच्चे की सेफ्टी के लिए, ऐसा कहना है मीडिया रिपोर्ट्स का। कई सारे रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी उनकी बेटी घर आ सकती है, क्योंकि अभी वो प्री मैच्योर बेबी है, तो डॉक्टरों की निगरानी में ही है। तो उम्मीद करेंगे वो जल्द से जल्द घर आ जाए। बाकी श्वेता तिवारी को लेकर आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा कि किस तरीके से इनके बयान को आप देखते हैं और किस तरीके से ऐसे बयान पहले भी कई सारे लोग दे चुके हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।